नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और सीधे रुक करते हैं न्यूज रूम का, जहां से सहयोगी शिप्रा हमारे साथ इस वक्त बड़ी खबर के साथ जुड़ रही हैं। शिप्रा। विभा, इस वक्त की बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है, जहां बीजेपी के एमएलए और एमएलसी धरना पर बैठ चुके हैं। विस्तारित भवन के शिलापट के सामने ये धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। संसद के नए भवन के विपक्ष के विरोध में ये धरना किया जा रहा है। पहले से ही बीजेपी की तरफ से ये कह दिया गया था और विधानसभा के विस्तारित भवन का श्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया था। इसी बात को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। 19 नवंबर 2016 को सीएम ने इसका उद्घाटन किया था। बीजेपी ने महागठबंधन से सवाल पूछा है कि यहाँ पर इसका उद्घाटन राज्यपाल से क्यों नहीं कराया गया। जो विरोध अभी किया जा रहा है विपक्षी पार्टियों की तरफ से, जो बताया जा रहा है कि अभी जो नए संसद भवन का उद्घाटन होना है उसे राष्ट्रपति की तरफ से कराया जाना चाहिए था, इसी के विरोध में अब बीजेपी के नेता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। विभा। शुक्रिया शिप्रा। तो बीजेपी के एमएलए और एमएलसी धरने पर बैठ चुके हैं, जिसका ऐलान पहले से किया गया था। उससे लेकर एक बैठक भी हुई और बैठक के बाद अब ये तमाम लोग जो है वो विरोध करते हुए धरने पर बैठ चुके हैं। विस्तारित भवन के शिलापट के सामने बीजेपी के एमएलए और एमएलसी की तरफ से धरना शुरू कर दिया गया है। हालांकि एहतियाती तौर पर जिस तरह की तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे थे कि वहां पर अब अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। मीडिया कर्मियों के प्रवेश को वर्जित किया गया है, यानी कि मीडिया कर्मी वहां पर नहीं जाएंगे। लेकिन ये तस्वीर देख लीजिए, बीजेपी के जो एमएलए और एमएलसी हैं वो इस धरने पर बैठ चुके हैं। शिलापट के सामने आपको विजय सिन्हा नजर आ रहे होंगे, आपको यहाँ पर सम्राट चौधरी नजर आ रहे होंगे। तमाम बीजेपी के विधायक और एमएलसी जो है वो आपको नजर आते हुए इस वक्त तस्वीरों में। ये तस्वीर इसलिए भी बहुत खास हो जाती है क्योंकि जिस शिलापट के सामने इन सभी की मौजूदगी है वो शिलापट जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से किया गया, और इस शिलान्यास और उद्घाटन को लेकर अब बीजेपी काफी मुखर हो चुकी है। उसका ये कहना है कि जिस नैतिकता का, जिस संवैधानिकता का पाठ आज पढ़ाया जा रहा है, वो संवैधानिकता, वो नैतिकता उस वक्त कहाँ गई थी जब इसका उद्घाटन और शिलान्यास किया जा रहा था। संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ गए। शैलेंद्र, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जरा बताइए कि विरोध शुरू जब किया गया कौन कौन से लोगों की मौजूदगी इस वक्त है वहां? देखिए, बीजेपी के तमाम जो विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, वो थोड़ी देर पहले विधानसभा पहुंचे थे। इस वक्त भी कई जो विधायक और विधान पार्षद हैं वो विधानसभा के अंदर गए हैं और खास तौर पर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया कि आखिर उनकी मांग है कि जिस तरीके से दिल्ली में नए संसद भवन के उद्घाटन में राष्ट्रपति को बुलाए जाने की मांग की जा रही है, तो फिर बिहार विधानसभा के एनेक्सी भवन और विस्तारित भवन के उद्घाटन में यहाँ राज्यपाल को क्यों नहीं बुलाया गया। और अभी इस पूरे विधानसभा के परिसर में बीजेपी के जो विधायक हैं वो मार्च कर रहे थे। थोड़ी देर पहले तमाम जो विधायक और विधान पार्षद हैं उन्होंने विस्तारित भवन में लगे शिलापट के पास जाकर के भी प्रदर्शन किया। उसके बाद जो एनेक्सी भवन है विधानसभा, उसमें भी जाकर के उन्होंने प्रदर्शन। बिहार विधानसभा के विस्तारित भवन में लगे शिलापट के पास बीजेपी के विधायकों ने पहले विरोध प्रदर्शन किया और उसके बाद अब बिहार विधान परिसर में ये लोग मार्च कर रहे हैं। सम्राट जी, क्या कहेंगे? देखिए, अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। नीतीश कुमार जी लगातार इस देश को गलत रास्ते पे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने महामहिम राज्यपाल महोदय को नहीं बुलाया, यहाँ विधानसभा के विस्तारित भवन का उद्घाटन स्वयं किया, तब तो अच्छा था। आज वो नई कहानी सुना रहे हैं। ये दोहरी नीति नीतीश कुमार की नहीं चलेगी। लेकिन सम्राट जी, वहाँ पर क्या आप लोगों ने धरना दिया, किसी को जाने दिया? एकदम वहाँ पर एकदम एक तरह से इमरजेंसी लगा दिया गया, पूरा फोर्स लगाया गया, जैसे कि कोई गुंडे लोग बिहार में आए। कस्टोडियन अध्यक्ष होता है और अध्यक्ष जिनको इनवाइट किए, हम ही तो यहाँ पर महामहिम राष्ट्रपति महोदय को बुला के शिलान्यास किए, प्रधानमंत्री से उद्घाटन कराए। उस समय क्यों नहीं ये बुद्धि आई थी? आज विस्तारित भवन हुआ तो वहाँ पर महामहिम राज्यपाल से क्यों नहीं उद्घाटन करवाए थे, जिसमें विधानमंडल की बैठक होती है? ये दोहरा खेल, दोहरा चरित्र क्यों? देखिए, मुख्यमंत्री जी का काला चेहरा यहाँ पर उजागर हो रहा है। पहली बार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लगता है कि विधायक नहीं कोई क्रिमिनल आ गए विधानसभा में, विधानसभा लूटा जाएगा, जबकि विधानसभा बंद है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के विधायक आए हैं, इतना ज्यादा फोर्स लाया गया कि लग रहा है कि विधानसभा को लूट लेगा। बिल्कुल, लगातार बीजेपी की तरफ से हमला जारी है सरकार पर और खास तौर पर सवाल ये पूछा जा रहा है कि यदि दिल्ली में संसद भवन का उद्घाटन
राष्ट्रपति को करना चाहिए तो बिहार में विधानसभा के विस्तारित भवन का उद्घाटन राज्यपाल से क्यों नहीं कराया गया। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। बिल्कुल शैलेंद्र, वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन के साथ ये भी कहा गया कि ये कैसी परिपाटी की शुरुआत की जा रही है, यहाँ पर विधायकों की मौजूदगी ही तो है। और जरा हम सबसे पहले अपने दर्शकों को ललन सिंह की एक प्रतिक्रिया सुना दें, क्योंकि इस पूरे प्रकरण को लेकर ललन सिंह भी बहुत मुखरता से कुछ कहते हुए नजर आए। क्या कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। चल रहे हैं जो गौरवशाली इतिहास का संसद भवन था, उसके बदले में मोदी इतिहास कायम कर रहे हैं। और ये कहते हैं, कहने का मतलब उनका है कि लोकतंत्र मतलब मोदी, देश प्रेम का मतलब मोदी। शैलेंद्र, आपने भी सुना होगा, सीधे ललन सिंह ये कह रहे हैं कि आखिर गौरव का संबंध मोदी से क्यों जोड़ा जा रहा है, देश का संबंध मोदी से क्यों जोड़ा जा रहा है। आखिर हम बात कर रहे हैं, विरोध करने के पीछे हमारा जो तर्क है कि राष्ट्रपति से कराया जाना चाहिए था, प्रधानमंत्री क्यों इसको कर रहे हैं, और ऐसे में ये अनर्गल तर्क दिए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम विधानसभा परिसर में मौजूद हैं और हमारे साथ भाजपा के भी विधायक मौजूद हैं और जदयू के भी विधायक मौजूद हैं। संजय सिंह हैं बीजेपी से और जदयू से विनय चौधरी जी हैं। इन दोनों से हम बात करते हैं। सबसे पहले हम संजय जी से बात कर लें। संजय जी ये बताइए कि आखिर आप लोगों ने जो आज विरोध किया, इसके मायने क्या हैं? मायने हैं आईना दिखाना। आप जो दोहरा चरित्र इस देश के अंदर परोसा जा रहा है, उस दोहरे चरित्र का हमने आईना दिखाया है। इन लोगों का विरोध है कि प्रधानमंत्री क्यों करेंगे संसद भवन का उद्घाटन। विरोध इस बात का नहीं है, विरोध कहीं और से है, कुलबुलाहट कहीं और है। ये कुलबुलाहट है कि इस देश का इतना भव्य मंदिर और सुंदर मंदिर बनकर इतने कम समय में तैयार हो गया, इसकी कुलबुलाहट है। और विनय जी, आप लोगों पर आरोप लगाया जा रहा है कि बेवजह के आप लोग इस मामले को तूल दे रहे हैं। असल में इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। कर्नाटक के चुनाव के बाद अभी यहाँ पर लड़ाई इस बात की है कि हाफ पैंट वाले को जो अध्यक्ष नहीं बना करके गैर हाफ पैंट वाले ही को बनाया गया है, इसके लिए ये लोग परेशान हैं। आप देखे होइएगा कि कहीं पर सम्राट चौधरी जी फोटो सेशन कर रहे थे, कहीं पर विजय बाबू फोटो सेशन कर रहे थे। इन लोगों का विरोध सेशन नहीं था, फोटो सेशन था। अब फोटो सेशन में लगा हुआ था। अगर राष्ट्रपति आप ही का बनाया हुआ है, आप ही 56 इसका सीना तोड़ मार मार करके कहते थे कि मैं दलित का आदिवासी बनाया हूं, तो आज आदिवासी से करवाने में क्या दिक्कत है? कोई हमारा तो राष्ट्रपति नहीं है, आप ही का राष्ट्रपति है। अपने अपने तर्क है शैलेंद्र, अपने अपने तर्क है, और इन तर्कों के बीच विरोध का स्वरूप भी नजर आता हुआ, जिसमें अब पोस्टर पॉलिटिक्स भी शुरू हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए शैलेंद्र। एक बार फिर से आपसे जुड़ेंगे और फिलहाल रुक कर लेते हैं संसद की इसी नई बिल्डिंग को लेकर छिड़े घमासान पर जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने क्या कुछ कहा है, जरा वो सुन लीजिए। का माना है अब इतनी सुंदर बिल्डिंग बनी है, जैसा कि आप लोग के चैनल में चलता है, जब सत्र चलेगा बजट मानसून सत्र, उसमें हम लोग भी देखेंगे, सत्र में शामिल होंगे। आज क्यों नहीं, अरे सदन में भेजा गया है जनता ने चुनकर, तो जब सत्र चलेगा तो उसमें जरूर शामिल होंगे। और उसके अंदर में मुद्दे क्या उठाना है और क्या स्टेप लेना है, ये तो पार्टी निर्णय लेगी। तो संसद के इस नए भवन पर आखिर इतनी सियासत क्यों छिड़ी हुई है, क्यों लोग एक दूसरे के ऊपर तर्कों के बाण फेंक रहे हैं? इस सियासत को समझने के लिए सीधे रुक कर लेते हैं न्यूज रूम का, जहां से हमारी सहयोगी शिप्रा हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिप्रा। बिल्कुल विभा, देखिए इसमें कई सारे तर्क दिए जा रहे हैं, विपक्ष और पक्ष दोनों की तरफ से अपने अपने पक्ष रखे जा रहे हैं और तर्क दिए जा रहे हैं। तो पार्लियामेंट की जो नई बिल्डिंग के उद्घाटन के बहाने 2024 के पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के खिलाफ खुलकर सामने आ गया है। तो ऐसे में यह जानना जरूरी है कि जो विरोध कर रहे हैं उनकी आज की तारीख में ताकत क्या है। तो 21 दल उद्घाटन समारोह का विरोध कर रहे हैं और विरोध करने वाले दलों के लोकसभा में 147 सांसद हैं। इसके साथ ही विरोध करने वाले दलों के राज्यसभा में 96 सांसद हैं और लोकसभा का 26.97% समर्थन विपक्ष के पास है। और वहीं राज्यसभा की अगर बात कर ले तो राज्यसभा में 40.33% समर्थन विपक्ष के साथ है। यानी कि ये
वहां पर अभी ताकत खासतौर पर लोकसभा और राज्यसभा में देखने को मिल रही है। अब आपको सत्ता पक्ष की ताकत भी बता देते हैं। लोकसभा में समर्थक दलों की 366 सांसद हैं, राज्यसभा में समर्थक दलों के 120 सांसद हैं, वहीं लोकसभा में 67.15% सांसदों का समर्थन मिला हुआ है और राज्यसभा में 50.42% सांसदों का समर्थन जो है सत्ता पक्ष के साथ है। तो ऐसे में दोनों की ताकत को हम समझ चुके हैं और आपको हमने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ताकत बता दी है। अब उद्घाटन समारोह में जाने और नहीं जाने को लेकर जो तर्क हैं उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। विपक्ष का कहना है कि नए भवन की जरूरत ही क्या थी, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो इसके जवाब में सत्ता पक्ष का कहना है कि मौजूदा भवन काफी पुराना हो चुका है। विपक्ष ये पूछ रहा है कि पीएम मोदी क्यों इसका उद्घाटन कर रहे हैं, तो वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री सरकार के कार्यपालिका का प्रमुख हैं, इसलिए वो उद्घाटन कर सकते हैं। तो विपक्ष का ये भी सवाल है कि राष्ट्रपति उद्घाटन क्यों नहीं कर रही हैं। तो इसके जवाब में सत्ता पक्ष का कहना है कि कई राज्यों में विपक्ष की सरकार ने विधानसभा भवन के उद्घाटन में राज्यपाल को नहीं बुलाया। इसमें छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का सत्ता पक्ष की तरफ से उदाहरण भी दिया जा रहा है और इसी को लेकर अभी फिलहाल बिहार में भी जो बीजेपी के एमएलसी और एमएलए हैं वो विधानसभा के विस्तारित भवन पहुंचे हुए हैं, वहां पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। विभा, शुक्रिया शिप्रा। तो आपने समझा कि आखिर इस पूरे विरोध के पीछे की सियासत क्या है, उसके समीकरण क्या है और क्या साधने की कोशिश की जा रही है और आंकड़ा क्या है विरोध करने वालों का और सत्ता पक्ष के साथ खड़े लोगों का। नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से करवाने की अपील वाली याचिका को हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये चर्चा का विषय ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का विषय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने इस पर मामले की सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कोर्ट का विषय नहीं है। संवाददाता सुशील पांडे की ये रिपोर्ट देखिए। संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री के बजाय राष्ट्रपति से करवाने को लेकर दाखिल याचिका को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल करके ये कहा गया था कि राष्ट्रपति को फिलहाल नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए निमंत्रण भेजना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री को निमंत्रण भेजकर संविधान के मूल अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील से साफ तौर से ये कहा कि आपकी याचिका फिलहाल सुनवाई योग्य नहीं है और ऐसे में क्यों ना आपके ऊपर जुर्माना लगा दिया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट फिलहाल याचिकाकर्ता की दलीलों से संतुष्ट नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को न केवल सिरे से खारिज किया बल्कि याचिकाकर्ता से यह भी पूछा कि क्या आप इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करेंगे। इस पर याचिकाकर्ता वकील ने कहा कि वो अब कहीं भी याचिका दाखिल नहीं करेगा, चूंकि केंद्र सरकार की तरफ से तुषार मेहता की तरफ से एक ऑब्जेक्शन किया गया था और यह कहा गया था कि इस पूरे मामले को लेकर अगर सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश जारी नहीं करता है तो हो सकता है कि भविष्य में याचिकाकर्ता हाईकोर्ट में अपील करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड पर लेते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री के इन्विटेशन को लेकर लगातार विपक्ष एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए उन तमाम सवालों पर एक बड़ा लगाम लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी याचिका सुनवाई योग्य नहीं है और इस याचिका की कोई भी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज जरूर गया है कि इस पूरे प्रकरण में जो फैसला लिया गया है वो फैसला सही है और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पूरे मामले पर किसी भी प्रकार से कोई आदेश जारी करने से मना कर दिया है। कैमरामैन मुनमुन के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18। और बड़ी खबर इस वक्त मधेपुरा से आ रही है, जहां पर मुखिया के मर्डर से सनसनी मच गई है। दिन दहाड़े अपराधियों ने मुखिया को गोलियों से भूना है। मुखिया को बदमाशों ने गोली मारी और फरार हो गए हैं। दीनापट्टी सखुआ पंचायत के मुखिया की हत्या कर दी गई है। मुरलीगंज थाना के इलाके की यह घटना और फिलहाल पुलिस की टीम इस मामले की जांच में जुट गई है। मृतक मुखिया की पहचान दिलीप कुमार के तौर पर की गई, जो दीनापट्टी सखुआ पंचायत के वर्तमान मुखिया थे। ये कहा जा रहा है कि तिलकौरा सखुआ पुल के बीच नहर पर बेखौफ अपराधियों ने
ताबड़तोड़ फायरिंग कर मुखिया दिलीप कुमार को गोलियों से भून दिया। मुखिया की मौत के बाद उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। भाई के पास जाएंगे, ये सारा समाज दुश्मन है मेरा भाई को। दुश्मन को दौड़ लिए दादा निकटे में दादा दुइए ना मार सुरा निकल उतर में कथी से रहे गाड़ी ऊपर से अब तक नाम रही है फाइल का खानो किया लिए फाइल का गए ईमान के बेच ललका के। मॉनसून को लेकर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताते हुए कहा है कि इस बार मॉनसून में बारिश सामान्य रहने वाली है, जबकि उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड में बारिश सामान्य से कम होगी। 4 जून को केरल में मॉनसून हिट करेगा। सिमिलरली डे टू डे फोरकास्ट जो आईएमडी देते हैं और इसके साथ साथ एग्रीकल्चर एडवाइजरीज, ये जो फोरकास्ट में बेस में हम लोग जो स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ ना उनका भी सेवन लेकर के हम लोग एडवाइजरीज जो निकालते हैं उसका भरपूर फायदा उठाना है, उसको देख करके आपका डिसीजन मेकिंग में करना है। पूर्वी चंपारण के एक निजी स्कूल में शिक्षक की दरिंदगी सामने आई है। शिक्षक ने एक मासूम की पिटाई के बाद 2 मंजिला स्कूल भवन की छत से उसे नीचे फेंक दिया। पिटाई के दौरान मासूम को करंट भी लगाने का प्रयास किया गया है। जख्मी मासूम का इलाज कल्याणपुर पीएचसी में करने के बाद डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उसे मोतिहारी सदर अस्पताल भेज दिया। छात्र के पिता चंद्रभूषण यादव ने थाने को आवेदन दिया, जिसके बाद आरोपी शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घटना के बाद स्कूल का प्रिंसिपल सुमन कुमार चौरसिया मौके से फरार बताया जा रहा है। यह स्कूल में पढ़ता था, ये उनका मास्टर रूपलाल दास जो मेरे बच्चे को मारते हुए पीछे 2 ताले पर नीचे फेंक दिया। बच्चा की स्थिति क्या है? बच्चा की स्थिति अच्छा है। और बड़ी खबर इस वक्त गोपालगंज से आ रही है, जहां पर जेडीयू के प्रदेश महासचिव को गिरफ्तार किया गया है। प्रदेश महासचिव संजय चौहान को गिरफ्तार किया गया है। शराब के नशे में गिरफ्तारी की गई है। एक डेरवा गांव के पास से मीरगंज पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है और गिरफ्तारी के समय पुलिस के साथ धक्का मुक्की की बात भी सामने आ रही है। तो शराब के नशे में गिरफ्तारी की गई एक डेरवा गांव से। संजय चौहान पर पुलिस के साथ इस दौरान धक्का मुक्की का भी आरोप। कहा जा रहा है कि मीरगंज पुलिस ने डेरवा से गिरफ्तारी की। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने केंद्र की सरकार पर बिहार के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर निशाना साधा है। श्रवण कुमार ने कहा कि गिरिराज सिंह का ध्यान लोगों पर नहीं, मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर पर है। कि जब से गिरिराज बाबू मंत्री बने हैं तब से बिहार पर उनका ध्यान ही नहीं है। उनका ध्यान मंदिर पर है, उनका ध्यान मस्जिद पर है, उनका ध्यान कथा पर है, उनका ध्यान हनुमान चालीसा पर है, उनका घर गिरजाघर पर है, उनका घर गुरुद्वारा पर है। तो इस